नव्या अक्षय को पसंद करती है या नहीं, इस बारे में सोचते हुए नव्या ने कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, तुम जैसे सोच रहे हो हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है। अक्षय और नव्या सच में प्यार करते थे? इम्पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? नव्या अक्षय को पसंद जरूर करती थी, दोनों बचपन के दोस्त हैं और हमेशा से एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। अक्षय हमेशा से उसकी फैमिली का पार्ट है और उसने हमेशा से नव्या का ध्यान रखा है, तो भला नव्या उसे पसंद कैसे नहीं करती? पर नव्या ने कभी अक्षय के बारे में उस तरह से नहीं सोचा था। दोनों एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त मानते आए हैं। नव्या ने नहीं सोचा था कि उसके मन में अक्षय के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा कि नव्या, कहाँ हो तुम यार? मैं घर पर हूँ। क्यों? कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। मेरा सवाल इतना भी कठिन नहीं है। अच्छा लिसन, क्या तुम बाहर आ सकती हो? अर्जुन ने पूछा। नव्या ने थोड़ी देर सोचा, क्योंकि अभी उसे खाना भी खाना था और उसके बाद वो फ्री हो पाती। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, पर हुआ क्या? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये बहुत मामूली बात थी, फिर भी नव्या को कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक गई हैं। नव्या को अचानक लगा जैसे वो अपने लवर से बात कर रही है। अर्जुन की आवाज बहुत भारी और अच्छी थी और नव्या को हमेशा से ही ऐसी आवाज अच्छी लगती थी। जब अर्जुन ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो अर्जुन की आवाज सुनकर नव्या के दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे जिन्हें वो रोक नहीं पाई। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो ऐसे क्यों सोच रही है। नव्या ने खुद को समझाया, इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हो सकता है अर्जुन को कुछ काम हो इसलिए वो तुमसे मिलना चाहता हो। जैसा वो सोच रही थी हो सकता है वैसा कुछ भी ना हो। ठीक है। नव्या के गाल अब शर्म के मारे लाल हो गए थे। तो फिर किस टाइम मिल सकते हैं हम? दिन में ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? अर्जुन ने नव्या से पूछा। मैं इससे पहले कि नव्या आगे कुछ बोल पाती, उसने अपने दरवाजे पर खटखटाहट सुनी। दरवाजे की दूसरी तरफ से अक्षय ने कहा कि नव्या, तुम इतनी देर से अंदर हो, तुम कर क्या रही हो यार अंदर? नव्या चौंक गई। नव्या डर गई कि कहीं अक्षय को पता तो नहीं चल गया कि वो अंदर अर्जुन से बात कर रही है। उसने तुरंत एकदम दबी आवाज में फोन पर अर्जुन से कहा कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, बाय बाय। फोन रखने के बाद नव्या को ध्यान आया कि वो अभी भी टॉयलेट में है। उसने जल्दी से अपने शॉर्ट्स पहने और टॉयलेट फ्लश किया। दरवाजा खोलने से पहले नव्या ने अपने फोन अपने पॉकेट में छुपा लिया और जैसे ही वो बाहर आई, अक्षय दरवाजे के पास हाथ दरवाजे के ऊपर रखकर खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा कि मुझे तो लगा कि तुम टॉयलेट बाउल में गिर गई हो। आर यू ओके? नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा, मैं क्यों भला टॉयलेट बाउल में गिरूंगी? हाँ। अक्षय ने वॉशरूम के अंदर झांककर देखा और फिर नाक सुकुड़ते हुए बोला कि अंदर कर क्या रही थी तुम? तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं। अक्षय के चिढ़ाने की वजह से नव्या गुस्सा होने लगी थी। उससे में नव्या के कान और गाल दोनों लाल हो गए। उसे अक्षय को मारने का मन कर रहा था। अगर अक्षय ने आज नव्या की मदद नहीं की होती तो अभी तक नव्या ने अक्षय को शायद मार भी दिया होता। दरअसल वॉशरूम में कोई स्मेल नहीं आ रही थी और अक्षय बस नव्या की टांग खींच रहा था। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर बाहर ले आया। जल्दी करो, मुझे भी वॉशरूम जाना है, अर्जेंट है। कुछ देर पहले अक्षय ने भी काफी पानी पिया था। नव्या समझ नहीं पा रही थी कि अक्षय ने जब नव्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा तब उसे समझ आया कि वो क्या कहना चाहता है। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम यहीं खड़ी रहकर मुझे देखने वाली हो? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देख सकती हो। अक्षय नव्या को बाहर जाते हुए देख रहा था और फिर उसके जाने के बाद अक्षय ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया। नव्या जल्दी से भागकर लिविंग रूम में चली गई। अक्षय सच में अंदर चला गया या नहीं, ये देखने के लिए नव्या ने वॉशरूम पर नजर रखते हुए एक कोने में छुपकर अपना फोन निकाला। उसने जल्दी से ब्लैकलिस्टेड नंबर्स की लिस्ट निकाली और अर्जुन का नंबर अनब्लॉक किया। नंबर अनब्लॉक करने के बाद नव्या ने अपनी बात समझाने के लिए अर्जुन को मैसेज किया और दूसरी तरफ से अर्जुन का मैसेज आया, क्या तुम अभी दिन में आ सकती हो मुझसे मिलने? मुझे पता है कि अभी तुम्हारे कॉलेज आना थोड़ा मुश्किल होगा, तुम चाहो तो हम कहीं बाहर मिल सकते हैं। मैसेज पढ़ने के बाद नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे। अभी तक नव्या का खाना भी नहीं आया था और खाना आ गया होता तो खाना खा भी लिया होता। उसके बाद भी नव्या को अक्षय को बिना बताए घर से बाहर निकलना इतना पॉसिबल नहीं था। अब नव्या यही सोचने लगी कि वो क्या रिप्लाई करे, क्योंकि बिना अक्षय की परमिशन से या बिना उसे बताए वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। इसलिए उसने थोड़ी देर सोचा और रिप्लाई किया, क्या हम कॉलेज के बाद मिल सकते हैं? नव्या के मैसेज सेंड किए हुए अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि तुरंत अर्जुन का रिप्लाई आ गया, ठीक है, सी यू देन। जैसे ही मैसेज पढ़कर नव्या ने अपना फोन रखा तभी अक्षय वॉशरूम से बाहर आ गया। नव्या ने देखा कि अक्षय उसे देख रहा है, इसलिए वो अपना फोन छुपाने की कोशिश करने लगी। नव्या को लगा जैसे कि वो अक्षय को धोखा दे रही है, वो अपने पति के पीठ पीछे किसी से मिलने जा रही है। नव्या समझ नहीं पा रही थी कि उसके मन में जो भी चल रहा है वो क्या था। अपनी बेचैनी छुपाने के लिए नव्या ने कहा कि
मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, मैं अंदर जा रही हूँ अपना फोन चार्ज करने। नव्या आराम से उठकर अपने कमरे में चली गई। अक्षय चुपचाप नव्या को देखता रहा। डिलीवरी सर्विस काफी अच्छी थी। आधे घंटे में खाना आ गया। अक्षय ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था और सभी खाना नव्या के मनपसंद का था। नव्या को खाना बहुत पसंद था और अच्छा खाना देखकर तो वो खुद को रोक भी नहीं पाती थी। नव्या ने पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद नव्या अपना पेट चलाते हुए सोफे पर लेट गई और बोली कि लगता है आज मैंने बहुत सारा खाना खा लिया अक्षय। नव्या ने देखा कि 1 बज चुके हैं। उसने अक्षय से कहा कि अक्षय मैं अभी कॉलेज नहीं जाना चाहती, तुम अकेले क्लास चले जाओ और टीचर को बोल देना कि मुझे काफी चोट आई है, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन घर पर रेस्ट करने के लिए कहा है। वैसे भी नव्या के पास कुछ दिन के लिए कॉलेज से छुट्टी लेने का ये अच्छा बहाना था। अक्षय ने आईपैड उठाया और सोफे पर बैठते हुए कहा कि या मुझे भी कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ घर पर रुकता हूँ। अगर नव्या कॉलेज जाना भी चाहती तब भी अक्षय उसे जाने नहीं देता। हालांकि नव्या को ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर फिर भी उसे कुछ दिन तक घर पर रहकर आराम करना चाहिए था। अरे हाँ, मुझे नव्या को शायद कुछ सप्लीमेंट्स देने चाहिए। अक्षय इंटरनेट से शॉप ढूंढने लगा जहाँ मेडिकल क्यूजिन मिलता है, ताकि वो नव्या के लिए रात में कुछ खाने का ऑर्डर कर सके। वैसे तो अक्षय अपने घर से कुक को बुला सकता था और खाना बनवा सकता था, पर अगर अक्षय के मम्मी पापा को पता चलता कि नव्या को चोट लगी है तो बाद में अक्षय को बहुत डांट सुननी पड़ती और फिर सब अक्षय को ब्लेम करते कि नव्या के साथ जो भी कुछ हुआ सब उसकी वजह से हुआ और अक्षय उसका ध्यान नहीं रखता। तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? नव्या ने सोचा नहीं था कि अक्षय भी कॉलेज नहीं जाएगा। नव्या ने परेशान होते हुए कहा कि तुम्हें मेरी वजह से घर पर रुकने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली रह लूंगी, तुम क्लास जाओ, डोंट वरी। नव्या की बातें सुनकर अक्षय को कुछ अजीब लगा। उसने शक करते हुए कहा कि तुम मुझे जबरदस्ती कॉलेज भेजना चाहती हो? आखिर मेरे पीठ पीछे तुम्हारा प्लान क्या है? कब से? हाँ, नव्या ने हकलाते हुए कहा। नव्या की आदत थी कि जब भी उसकी गलती पकड़ी जाती थी वो हकलाने लगती थी। अक्षय ने अपना आईपैड टेबल पर रखा और नव्या को घूरते हुए बोला कि सच में? हाँ। छोटे बच्चे की तरह नव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा कि हाँ सच्ची, मेरा बस ये मतलब था कि मैं नहीं चाहती कि तुम क्लास जाने की बजाय यहाँ मेरे साथ रहकर टाइम वेस्ट करो। मेरी चिंता मत करो, क्लास जाओ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, प्लीज गो। अगर नव्या का ध्यान रखने के लिए अक्षय घर पर ही रुक जाता तो नव्या अर्जुन से मिलने नहीं जा पाती।